जय माता दी। आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में की जाती है 10 महाविद्याओं की पूजा। पंचांग के आखिर में हम जानेंगे कि वो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं और साथ में ही उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, उससे संबंधित एक छोटी सी कथा भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज का पंचांग। सबसे पहले आज जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, पूरा दिन रहेगी, शाम 4:10 पर समाप्त होगी। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत माघ, अमांत माघ, अयन उत्तरायण, वैदिक ऋतु शिशिर, दृक ऋतु शिशिर। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:54 पर, चंद्रोदय होगा सुबह के 7:51 पर, चंद्रास्त होगा शाम के 6:54 पर। सूर्य राशि जानते हैं। सूर्य मकर राशि पर है। चंद्रमा शाम 6:35 तक मकर राशि पर रहेगा, उसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। नक्षत्र श्रवण है, जो सुबह 7:15 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा, जो फिर पूरा दिन पूरी रात रहने वाला है। नक्षत्र का स्वामी चंद्र देवता विष्णु है। पहला करण बब है, जो सुबह 5:11 से शुरू होकर शाम 4:11 तक रहेगा। फिर बालव लगेगा, जो अगले दिन सुबह 3:06 तक रहेगा। फिर कौलव लगेगा। कर्ण का देवता इंद्र। व्यातिपात योग है, पूरा दिन रहेगा, शाम 6:33 पर समाप्त होगा। उसके उपरांत वरयान योग लगेगा। शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त है दिन के 12:12 से 12:55 तक। अमृत काल है रात्रि के 8:02 से 9:32 तक। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 5:37 से 6:25 तक। विजय मुहूर्त है दिन के 2:22 से 3:05 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:46 से 6:10 तक। निशिता काल मुहूर्त है रात्रि के 12:07 से 1 बजे तक। अशुभ काल जान लेते हैं आज का। यमगंड है सुबह 7:14 से 8:34 तक। गुली काल है सुबह 9:54 से 11:14 तक। राहु काल है दोपहर को 1:54 से 3:14 तक। दिशा शूल जान लेते हैं आज का। दक्षिण है, दक्षिण दिशा की ओर ना जाएं। किसी शुभ कार्य से जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, दही या जीरा खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। और आज का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये गुरुवार का बीज मंत्र है। शिव का वास शमशान में मृत्यु तुल्य कष्टदायक फल है, अग्निवास पृथ्वी पर। व्रत त्योहार की बात करें तो आज से माघ माह के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, साथ में चंद्र दर्शन भी है। दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक। लाभ है दोपहर 12:34 से 1:54 तक। अमृत है दोपहर 1:54 से 3:14 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत है शाम 5:54 से रात 7:34 तक। चर है रात्रि 7:34 से 9:14 तक। शुभ है मध्य रात्रि बाद 3:53 से 5:33 तक। और उसके बाद अमृत है 5:33 से 7:13 तक। गुरुवार के दिन की सावधानी। आज के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना, दाढ़ी मूछ काटना, गोबर से पुताई करना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। गुरुवार के दिन तेल से मालिश भी नहीं करनी चाहिए। उपाय जान लेते हैं गुरुवार के दिन का। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है, अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें। घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हो सके तो जरूर करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने का उपाय भी हम आपको बताते हैं। गुरुवार को पीतल के बर्तन में चने की दाल, हल्दी, गुड़ डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाकर दीपक अथवा धूप जलाएं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। अब जानते हैं श्री 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बारे में। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती के बीच एक विवाद के कारण हुई थी। भगवान शिव और माता सती के विवाह से देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे।
उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की मंशा से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री देवी सती को निमंत्रण नहीं दिया। अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए माता सती भगवान शिव से कहने लगी। भगवान शिव को यज्ञ में होने वाली घटना का पहले से पता था, जिसकी वजह से भगवान शिव माता सती की बातों को अनसुना करके जाने लगे। भगवान शिव को जाता हुआ देख माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया और भगवान शिव को रोकने के लिए 10 महाविद्याओं का रूप धारण कर भगवान शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। माता सती के यह रूप ही 10 महाविद्याएं कहलाई। भगवान शिव को अपने 10 रूपों द्वारा माता सती ने यज्ञ में भाग लेने की आज्ञा प्राप्त कर ली। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे आहत होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्री 10 महाविद्याओं के नाम इस तरह से हैं। माता सती से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं के नाम: माता काली, माता तारा, माता छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी व माँ कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 7:11 से सुबह 10:50 तक। तो ये नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ में हो, मंगल में हो। आप सभी का आज का दिन अत्यंत मंगलदायक हो। आप सभी के जीवन के समस्त क्षेत्रों में सदैव ही श्रेष्ठ सफलता आप सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव। जय माता दी। धन्यवाद।